चोर गिरोह की सूचना पर घेराबंदी कर पकड़ने गई डूंडा सिवनी पुलिस पर गिरोह के एक व्यक्ति द्वारा फायरिंग कर दी गई, जिससे घायल हेड कांस्टेबल की इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। वहीं गोली चलाने वाला आरोपी फरार हो गया। सिवनी जिले के डूंडा सिवनी थाना क्षेत्र में बीते दिवस चोरी की घटना सामने आई थी, जिस पर बारीकी से छानबीन के दौरान कल रात्रि के समय एक गिरोह की खबर हाथ लगी, जिन्हें पकड़ने के लिए छिंदवाड़ा बाईपास में पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की जाकर 3 लोगों को पकड़ लिया गया। तभी चौथा व्यक्ति, जो कि कुछ दूरी पर था, जिसने अपने साथियों को बचाने के लिए फायरिंग कर दी, जो कि हेड कांस्टेबल राकेश ठाकुर को लगी। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने 3 लोगों को पकड़कर घायल साथी को तत्काल जिला अस्पताल लाया, जहां स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने नागपुर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान हेड कांस्टेबल राकेश ठाकुर की मौत हो गई। मृतक हेड कांस्टेबल के शव का पोस्टमार्टम कराकर सलामी देकर आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गोली चलाने वाला मुख्य आरोपी फरार हो गया है, जिसकी विभिन्न जिलों में तलाश की जा रही है। आरोपियों के पास से एक पिस्टल सहित 20 से 25 राउंड कारतूस जब्त किया गया है। ये पूरा घटना का विवरण निम्नानुसार है। क्या हुआ कि एक चोरी की घटना घटित हुई डूंडा सिवनी थाना क्षेत्र में 11-12 की दरमियानी रात महाराणा प्रताप नगर वार्ड में, और उस घटना के संबंध में जब जांच की गई, जो हमारे हेड कांस्टेबल राकेश ठाकुर थे, इस तरह के मामलों में काफ़ी मेहनत से काम करते थे। पहले भी बड़ी गंभीर चोरी की घटनाओं का एटीएम वगैरह की चोरी की घटनाओं का खुलासा किया था। ये काफ़ी एक्टिव थे और इन्होंने सक्रियता दिखाते हुए इन्होंने जानकारी प्राप्त की। एक ऐसी गैंग संज्ञान में आई जो भिंड, जिसमें मुख्य आरोपित भिंड के हैं, और वो जो है अलग अलग जिलों में वाहनों से जाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसी इस तरह के अपराधी के पीछे पड़े हुए थे, लगातार प्रयास कर रहे थे। कल रात में अचानक 9 साढ़े 9 बजे के करीब इनकी लोकेशन यहाँ क्लियर हुई कि ये जो है छिंदवाड़ा रोड पे बाईपास पे इनकी लोकेशन है। तो इन्होंने अपने थाना प्रभारी को बताया और खुद भी अपनी टीम लेके निकले, और थाना प्रभारी अलग टीम लेके निकले और लखनवाड़ा में चेकिंग लगा दी गई। चेकिंग लगाने के बाद जो है आरोपी गण जो है देखे कि आगे पुलिस गाड़ी खड़ी है और कुछ पुलिस खड़ी है, तो वहाँ से वापस मुड़ के जो है यहाँ से क्रॉस किए, क्या कहते हैं, बैनगंगा पुल क्रॉस करके जैसे ही आगे बढ़े, इन्होंने पुलिस की गतिविधि चेक करने के लिए एक आरोपी बाथरूम करने के लिए उतरा, उसमें से एक व्यक्ति। उसके बाद से पुलिस की पार्टी पहुंची, जिसमें हमारे राकेश ठाकुर भी थे, और इन्होंने आरोपियों को कब्जे में लेना शुरू किया। एक आरोपी से हमको मौके पर ही एक रिवॉल्वर जब्त हुई, जिसमें और साथ में 20-25 राउंड भी जब्त हुए हैं। और एक अन्य आरोपी जो कुछ दूर था, तो ये समझ नहीं पाया क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये लोग सिविल में गए थे। क्योंकि अपराधियों को जो हमारी क्राइम की टीम पकड़ती है, तो अमूमन जो है सिविल में जाती है, ताकि अपराधियों को पकड़ने में थोड़ी आसानी रहे, अपराधी पुलिस की वर्दी देखकर भाग न जाए। ये पास में आया, जैसे ही जो है हुआ पहुंचा ये, अब तो इसने अचानक पुलिस को देखा और देखकर देखा कि उसके साथियों को पुलिस पकड़ी हुई, उनको छुड़ाने की नीयत से, अपने साथियों को बचाने की नीयत से इसने अचानक से गोली चला दी। और गोली लगते ही गोली उनके ऐसी जगहों पे लग गई। हालांकि उस समय जो है इससे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन गोली लगने के बाद इन्होंने तीनों आरोपियों को वो तो आरोपी, मुख्य आरोपी भाग गया एक, जिसने गोली चलाई। बाकी ये जो उसके 3 साथी थे, इनको पुलिस ने अपने कब्जे में किया और अपने साथी को भी लिया और इनको भी नहीं छोड़ा। ये मौके पर इन्होंने अपने कर्तव्य का भी पालन किया, अपने कर्मचारी की जान बचाने की कोशिश की, और घटना की जैसे जानकारी लगी, वैसे ही उसके लगभग 4 से 5 मिनट के भीतर ये अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल के लिए जैसे ही रवाना हुए, वैसे ही मुझे भी खबर किया इन्होंने। हमने खबर पाते ही सभी अपने अधिकारियों को भेजा, और थाना प्रभारी जो कि रास्ते में ही थे, उनसे पहले पहुँच गए और वहाँ डॉक्टरों से कोऑर्डिनेट किया। कलेक्टर साहब से भी बात हुई, सारे डॉक्टर पहुँचे और इनको तत्काल अपने रिफ़र कराया वहाँ के लिए, नागपुर के लिए। लेकिन नागपुर में इलाज के दौरान चूँकि वाइटल पार्ट में चोट लगी थी, तो कुछ
अटैक टाइप का आया उनको, लेकिन डॉक्टर रिकवर करने का प्रयास करते रहे। 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगातार डॉक्टरों ने संघर्ष किया। वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने भी इसमें काफ़ी योगदान दिया और डॉक्टरों ने काफ़ी मेहनत की, लेकिन दुखद रहा कि हम इनको बचा नहीं पाए। और हमें एक साहसी कर्मचारी को, जो कि तमाम बड़ी बड़ी घटनाओं का खुलासा करते रहे हैं, एक घटना के आरोपियों को पकड़ने में अपनी जान गंवा बैठे और उन्होंने जो बहादुरी का परिचय दिया वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे लिए बहुत दुखद है कि हमने एक कर्मचारी गंवाया और एक परिवार ने अपने घर का एक सदस्य गंवाया। ये बहुत दुखद घटना है, लेकिन हमारे कर्मचारियों ने मौके पर भी साहस का परिचय दिया और काफ़ी मेहनत से ये काम किया। सर, अंतिम संस्कार वगैरह कब होगा? जैसे ही पीएमओ की डेड बॉडी आएगी वैसे ही हम राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार करेंगे। सर, इसको क्या शहीद का दर्जा दिया जाकर सलामी दी जाएगी? बिल्कुल सलामी की पूरी कार्रवाई की जाएगी और ससम्मान सब कुछ किया जाएगा। जो भी बेहतर से बेहतर जो शासन की मंशा के अनुसार हम पूरी की पूरी ससम्मान विदाई करेंगे। हमारे आईजी और डीआईजी सर भी आ रहे हैं। निसंदेह जो है घटना ये भी दर्शाती है कि हम आम जनता के हित के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए हमारा एक कर्मचारी तैयार है और हम लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए, उनसे क्या क्या जब्ती हुई? 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, अभी उनसे और चीज़ें जब्त होंगी। एक तो मौके से एक रिवाल्वर, तलाशी के बाद एक रिवाल्वर जब्त हुई है और उनके खिलाफ 307 का अपराध कायम हुआ। जैसे वहाँ से पीएम रिपोर्ट प्राप्त होगी 302 का इजाफा करेंगे और 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया हुआ है। एक आरोपी की तलाश के लिए सभी संबंधित जिलों से और आसपास के जिलों से लगातार संपर्क कर रहे हैं। आरोपी का लोकेशन अभी हमें ट्रेस नहीं हो रहा, हम उसमें प्रयास कर रहे हैं। सर, आरोपियों को पकड़ने कितनी पुलिस करेगी? सभी जिलों की पुलिस लगी है। रात में नैनपुर में दबिश चलती रही, छिंदवाड़ा दबिश चलती रही, जबलपुर एसपी साहब भी लगे हुए हैं, सभी लोग लगे हैं। भिंड और मुरैना की अभी पुलिस अधिकारियों से ही हमारी बात हुई है और क्राइम ब्रांच की टीमें पूरी लगी हुई हैं सभी जिलों की और इसमें हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आरोपी एक जो बचा हुआ है उसको हम पकड़ सकें। सर, पुलिस टीम में कितने लोग गए थे जब कार्रवाई करने? पुलिस की टीम में कुल 10-12 लोग थे, लेकिन अलग अलग टुकड़ों में थे। जी जी। लेकिन जो मौके पर इन लोगों को जो कवर की उसमें 4 लोग थे, 2 सिपाही थे, 2 हवलदार थे और बाकी जो है अलग से थाना प्रभारी के साथ भी टीम थी और भी लोग थे, क्योंकि और एक ऑलरेडी लखनवाड़ा में भी एक चेकिंग पॉइंट लगाया गया था। तो हमारे पास पुष्टिकृत सूचना थी कि इस आरोपी निकलने वाले हैं और आरोपियों को कैसे भी करके हमें पकड़ना है। तो चूंकि सारी चेकिंग व्यवस्था हमारी दुरुस्त थी, इसलिए वहाँ से वो पलट के आए थे। इस कारण से जो है कहाँ पे हुई है सर ये जो उन्होंने गोली चलाई है? ये बमोड़ी और बेनगंगा और बमोड़ी के आसपास हुआ है। घटनाक्रम हुआ है।